शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चले, यहां तक कि गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी जियाफत करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकीज़गी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकाले। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। हमने उसको जमीन में बड़ा इक्तदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था। तो उसने एक सफर का सामान किया, यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है, और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, जुल्करनैन, तुम इनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र व बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे। फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मुआमले में उससे नर्म बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान्य सफर किया, यहां तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं ही थी, और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सफर का सामान किया, यहां तक कि 2 ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। जुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते मेरे पास लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोको, यहां तक कि जब उसको धोक धोक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें ये कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सकें और न ये ताकत रही कि उसमें नक्ब लगा सकें। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रूए जमीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे, और उस रोज हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अब क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो मैं खफा नहीं होऊंगा? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो अमाल के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं।